आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि बकासुर नामक राक्षस से लोगों की जान कैसे बची? दोस्तों, मैं आपको इस सूक्ष्म वृत्तांत के माध्यम से बताता हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत 7-8 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृत्तांत में। मेरे साथ आपका भी उद्धार हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस बहुत सुंदर, अच्छे, मनोहारी और आकर्षक वृत्तांत को। दोस्तों, जब पांडव चलते चलते एक गांव में पहुँचे, उसका गांव का नाम एक चक्र गांव था। वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय ब्राह्मणों के रूप में दिया और एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहने लगे। वे ब्राह्मणों की तरह भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करने लगे। उनके मृदु व्यवहार से गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए। पांडव खाने में जो भी भीख मांग कर लाते थे, माता कुंती उसको 2 हिस्सों में बांट देती थी। एक हिस्सा चारों पांडवों और कुंती को मिलता, जबकि दूसरा हिस्सा अकेले भीम भैया को मिलता था। दोस्तों, भीम भैया अधिक खाते थे, इसलिए माता कुंती को उनका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि माता कुंती ने अपने गृह स्वामी के कमरे से रोने की आवाज़ सुनी। माता कुंती वहां आ गई। उन्होंने देखा कि परिवार का प्रत्येक सदस्य डरा और सहमा हुआ है, जबकि गृह स्वामी की बेटी और पत्नी रो रही हैं। कुंती ने हिम्मत करके गृह स्वामी से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? कृपया मुझको बताएं। आपने हमें शरण दी है, इसलिए यह हमारा धर्म है कि हम आपका दुख बांटें। कृपया बताएं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इस पर ब्राह्मण बोला, बहन, आज जो विपत्ति हमारे ऊपर आई है उसे कोई भी बांट नहीं सकता। इस गांव में सभी को बारी बारी से इस दुख को झेलना पड़ रहा है। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर यह कैसी विपत्ति है जिससे आप लोग इतने दुखी हैं। माता कुंती ने आग्रहपूर्वक पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि गांव में कुछ दूरी पर स्थित पर्वत की गुफा में बकासुर नाम का एक नरभक्षी राक्षस रहता है। पूरे गांव को उसके आतंक से मुक्त रखने और उसकी भूख को मिटाने के लिए हमें प्रतिदिन गांव के एक परिवार का एक सदस्य उसका भोजन बनकर और गाड़ी भरकर खाद्य सामग्री लेकर उसके पास जाना पड़ता है। आज उस राक्षस के पास भोजन लेकर जाने की बारी हमारी है। हमारे परिवार का हर सदस्य चाहता है कि राक्षस के पास उसे भेजा जाए। हम किसी भी सदस्य का बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते, इसलिए हम सभी एक साथ उस राक्षस के पास जाने का फैसला कर चुके हैं। कुंती ने अधिकारपूर्वक कहा कि आप लोग उस राक्षस के पास नहीं जाएंगे। मेरे 5 पुत्रों में से बलशाली भीम उस राक्षस के पास चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप हमारे मेहमान हैं। मैं अपने परिवार की रक्षा के लिए मेहमान को मौत के मुंह में भेजने से का पाप कैसे कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा। दोस्तों, इस पर ब्राह्मण देव माता कुंती ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मेरा बेटा राक्षस को मारकर न केवल आपके परिवार की वरना पूरे गांव की रक्षा करेगा। कुंती ने आत्मविश्वास के साथ इन वचनों को दोहराया। आखिरकार ब्राह्मण ने कुंती की बात मान ली। कुंती ने वापस आकर पांडवों को बकासुर वाली पूरी कहानी बता दी और साथ ही बता दिया कि उसने ब्राह्मण के स्थान पर भीम को राक्षस के पास भेजने का निश्चय किया है। दोस्तों, यह सुनकर युधिष्ठिर ने
भीम के प्रति चिंता व्यक्त की तो भीम बोला, हे भैया, आप मेरी चिंता ना करें, मैं और मेरे साथ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे, मैं अवश्य ही उस दुष्ट बकासुर का अंत करने में सफल हो जाऊंगा। दोस्तों, शाम को भीम बैलगाड़ी में भोजन लादकर बकासुर की गुफा की तरफ चल दिया। पर्वत पर पहुंचकर उसने बैलों को खोल दिया और बैलगाड़ी में लदा हुआ भोजन खाने लगा। फिर भीम ने वहीं से बकासुर को पुकारा। बकासुर अपने भोजन का इंतजार तो कर ही रहा था। जब उसने गुफा से बाहर आकर खाली बैलगाड़ी और भीम को देखा तो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला कि अरे दुष्ट, मेरा भोजन खाने और मुझे ललकारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे अपने जीवन से लगाव नहीं रहा? यह कहकर बकासुर जैसे ही भीम पर झपटा, भीम ने उसको पैरों से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि वह उठ पाता, भीम ने अपना दायां पैर उसकी छाती पर रखकर उसका काम तमाम कर दिया। फिर भीम ने मरे हुए राक्षस के गले में धोती बांधकर उसे गांव के मुख्य द्वार पर लटका दिया, ताकि गांव वाले जान जाएं कि बकासुर राक्षस का आतंक अब समाप्त हो गया है। बकासुर के वध के बाद माता कुंती अपने व अपने पुत्रों की पहचान खुल जाने के भय से वहां से चल दिए। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है, क्योंकि पांडवों का उस समय अज्ञातवास चल रहा था। दोस्तों, एक चक्र गांव में उन्होंने बकासुर राक्षस को कैसे मारा, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक और शेयर करते हुए दोस्तों अपने मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।